लोकसभा को एडजर्न घोषित किया गया। सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए 12 बजे तक स्थगित घोषित किया गया। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का वक्त होता है और इसीलिए प्रश्नकाल शुरू किया गया था, लेकिन उस दौरान भी हंगामा चल रहा था। विपक्ष के जो सांसद थे वो वेल की तरफ जा रहे थे, वो ये स्पीकर के आसन के करीब पहुंच रहे थे। पहले कहा गया कि मर्यादाओं का पालन करें, तख्तियां नारेबाजी अभी प्रश्नकाल के दौरान नहीं करें। आपने जो नोटिस दिया है उसके हिसाब से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को आपने नोटिस दिया है, उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन और सुना नहीं गया। आनंद पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यवाही लोकसभा की 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिसके आसार थे आनंद होता वही नजर आ रहा है। कौन से वो मुद्दे थे जिसको लेकर ऑपोजिशन की तरफ से नारेबाजी की गई, हंगामा किया गया? जैसा की आशंका लगाई जा रही थी कि संसद के मानसून सत्र के आज पहले दिन लोकसभा में हंगामा होगा। आज हुआ वैसा ही। जैसे लोकसभा 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तुरंत जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समेत तमाम जो अन्य विपक्षी दलों के नेता थे वो अपने अपने जगहों पे खड़े हो गए। कुछ उसमें से वेल पे आके और नारे लगाने लगे। तो स्पीकर ने कहा कि हमारे कुछ पूर्व सांसदों की मृत्यु हुई है, हमको उनको श्रद्धांजलि देनी है। और जैसे ही श्रद्धांजलि की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसद वेल में आकर अपनी जगहों पे खड़े होकर और नारे लगाने लगे, तख्तियां लगे दिखाने। राम मंदिर मुद्दे जो चावा चोरी का मामला है, पेपर का मामला है, आज छात्रों का जो प्रदर्शन से लेकर संसद तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। मांग कर स्पीकर से ठीक है जयशंकर जी, यहाँ पर एक बात बताइए। आनंद प्रकाश पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, 2 बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं। एक तो नीट पेपर लीक का मुद्दा और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। इस पर चर्चा की मांग ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है। अभी जो स्थितियां नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इन पर चर्चा हो पाएगी और देश जिन सवालों का जवाब चाहता है वो इस सत्र के दौरान मिल पाएंगे? अब देखिए, चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन अब इस तरह से हल्लागामे में तो कोई चर्चा नहीं होगी मेरे ख्याल से। प्रश्नकाल का समय है तो आप अपनी नोटिस दे सकते हैं। जो जिस नियम के तहत आप चर्चा चलाते हैं उस नियम के तहत आप नोटिस दीजिए। अब सरकार उसके बाद अगर मना करती है या कुछ और करती है, उसका रुख होता है, तो उसके बाद आप मतलब आप ये मानते हैं कि जो प्रोसेस है उसको विपक्ष की तरफ से फिलहाल फॉलो नहीं किया जा रहा है? करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए। देखिए, सरकार का है, सरकार तो कतई नहीं चाहेगी इस पर चर्चा हो, क्योंकि वो तो उसके बाद एक बहाना भी है, कह दे कि भाई अदालत में मामला विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर भी नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष दबाव बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंतर मंतर पे देश के नौजवान, छात्र, युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो काकरोच के नाम पे कर रहे हो या किसी और के नाम पे कर रहे हो, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 20-25 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार का एक चपरासी भी नहीं गया कि भाई आपकी क्या मांगे हैं, आप बात करिए, 5 लोग निकल के आइए, सरकार आपसे बात करना चाहती है। कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें। अब जिस तरह से लाठियां चली हैं जंतर मंतर पे, भाई संसद में जाने का उनकी घोषणा पहले से थी। दूसरा ये भी है कि सरकार कभी जाने नहीं देती है। हम लोग भी कई बार कोशिश करके गए हैं और आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना किया है। लेकिन उसका एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि सरकार के प्रतिनिधि आए और बात करें लोगों से। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि नीट रीनीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से, इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। धन्यवाद। ओम बिरला, सुनिए क्या कहा उन्होंने। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है
और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें। तो जहां पर हम बात कर रहे थे अभी कि कम से कम उस समय उस प्रोसेस को तो फॉलो करना होगा। आप बेशक अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन जो तरीका तय है, क्या वो तरीका बगैर उसको फॉलो किए आप अपनी आवाज उठाएंगे? जाहिर है फिर आपका हंगामा ही मकसद है क्या? हर्षवर्धन, आपको क्या दिखाई दिया यहाँ? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि प्रश्नकाल को ही बाधित कर देना ये विपक्ष की खराब नीयत को दिखाता है। प्रश्नकाल आप पूरा होने देते, जो भी आपकी जिस विषय पर भी चर्चा की है, और मुझे लगता है कि बिना किसी किंतु परंतु पे शिक्षा पर एक गंभीर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हो। जो पेपर लीक से लेकर जितनी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, जिनके आरोप हैं, उन पर बात हो, और सरकार क्या क्या कर रही वो भी पक्ष लोगों के सामने आए, क्योंकि अभी परीक्षा हुई। तो अगर इसको रणनीति के हिसाब से देखा जाए हर्षवर्धन, सरकार चलाने की मानसिकता और रणनीति, आपको क्या लगता है इसको लेकर सरकार वैसी क्यों नहीं दिखाई दे रही जिसकी अपेक्षा की जा रही है, खासतौर से एजुकेशन मिनिस्टर के मामले में? नहीं, मुझे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि ये अभी सदन शुरू हो गया है। अभी यहाँ ये सवाल ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही थी, उसकी मंशा क्या थी। एक लाइन की बात है कि सदन में चर्चा ठीक से हो, शिक्षा गंभीर मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब आप कई मुद्दों को एक साथ मिलाते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी नीयत सदन चलने देने की नहीं है। सरकार के लिए तो इससे अच्छा क्या होगा? ऐसे ही ओम बिरला जी पूछेंगे, अच्छा आप नहीं चलने देना चाहते, नहीं चलने देना चाहते, कार्रवाई स्थगित। लेकिन क्या इसके लिए सदन होती? सदन तो इसके लिए होती कार्रवाई चले, जनता सुने, मुद्दों पर चर्चा हो, दोनों पक्ष अपनी बात करें। और यहां जब आप एक लाइन की बात, जब आप चढ़ावा चोरी पर चर्चा उसमें जोड़ रहे हैं, तो दरअसल आप नहीं चाहते हैं कि ये संसद सत्र चले। चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। मूल मुद्दा शिक्षा पर है, जिस पर बात होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर कोई औचित्य नहीं है, मतलब कतई नहीं। जितने भी देश की जनता के मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब मिल गए क्या? समीर भाई, देश की जनता अपने सांसदों से इस पर चर्चा नहीं सुनना चाहती, जो जहन में उनके सवाल है उनके जवाब नहीं चाहती। देखिए, कई बार होता क्या है ना कि हम लोग हर चीज पर सदन में चर्चा हो जाए इसको कह देते हैं। हाँ। हम लोग संसदीय प्रक्रिया को ही नहीं समझ रहे। नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन होती है, या कोई ऐसी चीज हो जिसमें सरकार हस्तक्षेप करके नीति बदले। अगर ये तो चढ़ावा चोरी के मामले में जो नोटिस दिया गया है वो तो नियमों के मुताबिक ही दिया गया है ना। 3 लाइन बोल लेने दीजिए हर्षवर्धन जी, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के लिए जो नोटिस दिया गया है वो नियमों के मुताबिक ही तो दिया गया है। नहीं दिया गया ना, नियमों के मुताबिक तो आप किसी विषय पर कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पर चर्चा होनी चाहिए, उसके पहले सदन नहीं चलने देंगे। चढ़ावा चोरी का मसला पूरी तरह से कानूनी दायरे में है, एसआईटी का गठन हो चुका है, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही, उस पर आप कह रहे हैं इस पर चर्चा करनी। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप चाहते नहीं कि सदन चले।